छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बीती रात यानी कि रविवार की रात एक बड़ा बवाल हो गया। दबंगों की गुंडई से परेशान ग्रामीणों ने दबंगों के घरों को घेर लिया, जबरदस्त तोड़फोड़ हुई और उनके घरों में आग भी लगा दी। मामला इतना ज़्यादा आक्रामक हो गया था कि पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीण रुकने को तैयार नहीं थे और पुलिस की मौजूदगी में ही दबंगों के परिवारों पर हमला किया गया। पूरी रात जो है घर जलते रहे और आज सुबह यानी कि सोमवार की सुबह नज़ारा ऐसा था मानो जबरदस्त दंगा हुआ। पूरा मामला क्या है, कहां से विवाद की शुरुआत हुई, पूरी रात क्या क्या हुआ, इसके बाद पुलिस का क्या एक्शन था और मौजूदा स्थिति क्या है, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। अमूमन छत्तीसगढ़ जो है शांति प्रिय राज्यों में गिना जाता है। यहाँ दंगे फसाद बहुत आम नहीं है, मतलब रेयर केसेस में दंगे होते हैं। अगर हम बलौदाबाजार प्रकरण को अलग कर दें तो इस बड़े मामले यानी कि बड़े विवाद अक्सर छत्तीसगढ़ में नहीं होते हैं। लेकिन रविवार 1 फरवरी को गरियाबंद जिले के दुतकैया गांव में जबरदस्त बवाल हुआ। बवाल क्या हुआ वो सब कुछ जानकारी हम आपको इसमें देंगे। इस पूरे बवाल के पीछे 2 कहानियां सामने आ रही हैं, हम आपको दोनों की जानकारी दे देते हैं। पहला मामला इस तरीके से है कि करीब 4 महीने पहले गांव के कुछ युवक कुछ राहगीरों को रोक करके उनसे लूटपाट करते हैं, मारपीट करते हैं। इसका एक वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आती है और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, 3 आरोपियों को। अब ये वही 3 आरोपी हैं जिनके कारण विवाद शुरू हुआ। बीते रोज ये सभी जो है जमानत पर बाहर आ जाते हैं जेल से और बाहर आने के बाद शिकायतकर्ता से मारपीट करते हैं। उसके कुछ और लोगों से भी मारपीट करने की बात ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। जब ग्रामीणों से इस तरह की मारपीट होती है तो पूरा गाँव एकजुट हो जाता है और एकजुट हो करके जो मुख्य आरोपी है आरिफ और उसके साथियों के घरों को घेर लेते हैं। ग्रामीण घेर करके ज़बरदस्त पथराव करते हैं, घरों में तोड़फोड़ करते हैं और इसके बाद आग लगा देते हैं। पूरा घटनाक्रम काफ़ी देर तक चलता रहता है। इस दौरान पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस की मौजूदगी में ही आरोपियों और आरोपियों के परिवारों को घेर करके पीटने की बात सामने आ रही है। जैसा कि आप नज़ारा देख रहे हैं, आरोपियों के परिवारों को पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है ग्रामीणों से, जो कि काफ़ी आक्रोशित हैं। घरों में आग लगा दी गई है। कई 2 पहिया, 4 पहिया और साइकिल जैसी गाड़ियां जो है इस आग की भेंट चढ़ जाती हैं। घरेलू सामान भी आप देखेंगे कि एक वॉशिंग मशीन दिखाई दे रही है और भी घरेलू कुछ सामान है जो आग लगने के कारण नष्ट हो जाता है। सबसे पहले हम पूरा रात में जो घटनाक्रम हुआ उसके दृश्य आपको दिखाई देते हैं, उसके बाद हम इस घटनाक्रम में आगे की बात आपको बताएंगे। डंडा छोड़ना अरे हमारे का
गाड़ी। तो जिस तरीके से आप दृश्यों में देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ आक्रामक है, ग्रामीण गुस्से में है, ये सारा कुछ केवल इसलिए हुआ क्योंकि जो आरोपी हैं वो जेल से छूटने के बाद ग्रामीणों के साथ कुछ ग्रामीण शिकायतकर्ता और ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ता है। आप दृश्यों में ये भी देख रहे होंगे कि ग्रामीण इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि परिवार अगर पुलिस ना हो तो परिवारों का बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। मामले को गंभीर होते देख पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाती है और रात में ही जो है पूरा दुधकैया गांव छावनी में तब्दील हो जाता है। आपको बता दें कि ये दुधकैया गांव जो है वो फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ जो है रात में ही पुलिस के बड़े अफसर भी पहुँच जाते हैं। आप एसपी को भी देखेंगे कि वहाँ रात में ही पहुँच गए थे। किसी तरीके से जो मारपीट ग्रामीणों से मारपीट करने वाले जो लोग हैं जिनके कारण ये पूरा माहौल ख़राब हुआ, उनको सुरक्षित बचाने में भी पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ी। पूरी रात जो बवाल चलता है तब तक बहुत कुछ स्थिति जो है दिखाई नहीं देती है, मतलब समझ में नहीं आता कि कितना नुकसान हुआ, क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन सुबह के जो नज़ारे हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से आगजनी हुई। दिन की स्थिति को बताने से पहले हम आपको एक महिला को सुनवाते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बता रही हैं और इन्होंने ही जो है इस पूरे मामले की दूसरी कहानी भी बताई है। दूसरी कहानी क्या है वो हम आपको बता देते हैं, फिर आपको महिला की बात भी सुनवाते हैं। आरोप ये है कि ये जिन लोगों के घरों पर हमला किया गया, जिन जो लूटपाट के भी आरोपी थे, उन्हीं लोगों ने करीब 1-1.5 साल पहले गांव में स्थित एक शिव मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया था, वहां भी तोड़फोड़ की थी। इसको लेकर के भी ग्रामीणों में गुस्सा था और यही गुस्सा जो है लाबावन के रविवार की रात फूट पड़ा। महिला से सुनिए, महिला क्या बता रही हैं। हमारा पता नहीं है वो 7-8 लड़का ला कल से वो बहुत तमा झक करते हैं ओकर वजह से पूरा हमन बस्ती उमड़े हन। हमारा औलाद है, गरीब के लड़का है, नहीं मेहनत करे जाती सब नौनी बाबू की चारा डाले बस बोला वो मन मार करे। तो इमन ऐसे आए दिन उत्पाद करते रहते थे। हाँ पहली अब करे का करते हैं? पहली तरिया पार के महादेव फोरे रिसे तब फिर बस्ती मन है फिर ये करे हैं। ओकर बाद में अब ये बुला गई से बुला के अभी फिर हमला करे। अच्छा, और का बदमाशी करते हैं? नशा पान करते हैं? नशा पान करते, चोरी चाकू से खाते, दंगा दासी करते, मार पीट चोरी चपाट सब करते। अच्छा, गांव में कब्जा उब्जा भी करें? गांव में के कब्जा बाहर के नान के अपन यहाँ सकेले है और सकेल के नान के बस हमला करते नोनी बाबू नान आवाज के गाँव से हमला। कल का वजह से झगड़ा हुई से? मारे के कैसे वजह से झगड़ा? कौन ला मारे? हम लड़का में ला मारे हैं। अच्छा, फिर रात में का हुई? और रात के ला ये दे सब बस्ती मिल के हम ऊपर में हमला करे हैं। अच्छा, का नाम लिखा? नाम का है? वो सरोज। कितना जन मारे इस कल? 4-5 और कितना आरोपी मैंने जो परेशान करते गांव वाला मन तो ये कई दिन से परेशान कर रहे? कई दिन से परेशान हैं। कुछ हथियार भी रखते कहीं? हथियार रखे मना कल का बार आप मन नाराज हो सब जन गाँव वाला मन? हमारी से तो हम मारे डंडा धर के दिया बना घर में। अभी कहाँ चाहते हो इमन? यहाँ से हटाना चाहता मतलब मला हम रखना नहीं चाहता ना मला ये लोग पूरा हमारे गाँव से अलग कर दिया मला। कुछ गांव में अवैध कब्जा वगैरह भी करेगा? करे मामले की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद के जो एसपी हैं वेदव्रत सिरमौर, वो रात में ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को क्या बताया वो भी आप सुनिए। ग्राम दुधकैया में पूर्व अपराध का आरोपी आरिफ अन्य 2 साथियों के साथ आकर लगातार कुछ लोगों से मारपीट किया था, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश हुआ और आज दोपहर ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर उनके घरों को घेर ली और घरों में आगजनी की। और कौन गिरफ्तार हुए सर इस मामले में और कितने? इसमें आरिफ के साथ उनके 2 अन्य साथी की गिरफ्तारी हो गई है और 3 पृथक अपराध भी कायम हो गए। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए? हाँ, उसमें ग्रामीणों के द्वारा जो पथराव किया जा रहा था उससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति सामान्य है। तो जैसा कि पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं कि पूरे मामले के पीछे आरिफ नाम का शख्स है जिसने लोगों से मारपीट की और उसके बाद ही ग्रामीण जो है बेकाबू हो गए। ये हो गई पुलिस की बात। अब जो सुबह का नज़ारा था वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पूरी रात जो हुआ उसका असली दृश्य सुबह दिखाई दिया।
चारों तरफ जो है जिनके घरों पर हमला किया गया था केवल आग के निशान थे, गाड़ियाँ टूटी हुई और जली हुई थी। घरों में भी जो तोड़फोड़ की गई थी उसका भी सामान बिखरा हुआ और जला हुआ दिखाई दे रहा है। कई घरों के बाहर जो है आग लगने के कारण जो धुआं निकला उससे जो दीवारें काली हो गई हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा जब इतनी स्थिति हो जाता है, इतनी विवाद हो जाता है, उसके बाद पुलिस बल की संख्या और बढ़ा दी जाती है। मौजूदा स्थिति भले ही नियंत्रित कही जाए, लेकिन गांव में छावनी की स्थिति है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। पुलिस वालों को वहीं खाना उपलब्ध कराया गया है, यानी कि वो पूरे दिन की तैयारी में वहाँ आज जमे रहेंगे। तो ये था गरियाबंद का वो मामला जो कि एक तरीके से दंगे में बदलते बदलते बच गया। हालांकि एक बदमाश की, एक आरोपी के जो रिएक्ट किया गया उससे पूरा गांव भड़क गया था। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।